हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक पार्ट नंबर 2 होगा। पिछला क्लास आपका पार्ट 1 कवर हो चुका है। यदि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं, तो अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपनी क्लास की। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत होने वाली है भाग 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है ए और बी मिलकर किसी कार को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए भाई, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसको मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है भाई? 12 दिन में। बोलो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है। पूछा हुआ बी अकेला कितने दिन में करेगा। मैं आपको पीछे बेसिक सब जितना भी इससे संबंधित बातें होती है वो आपको पहले ही समझा चुका हूँ। 12 और 4 का जो एलसीएम होगा 12, ये 12 क्या दर्शाता है? टोटल वर्क को दर्शाता है। अगर टोटल 12 काम है तो इसका एक दिन का काम होगा 4 3 12 3 और इसका होगा 1। ठीक है भाई। अब देखो, आपसे पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर टोटल वर्क में बी की इफिशियंसी से हम लोग भाग दे दें तो हमको पता पड़ जाएगा कि बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं, ए अकेला 1 दिन में करता है, तो अगर मैं पूछूं बी की इफिशियंसी क्या होगी तो ए बी में से ए का काम घटा दो, यानी 3 - 1 बराबर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। अब बी इस 12 काम को कितने दिन में कर देगा? यदि उसका 1 दिन का काम 2 है तब तो 2 × 12 6 दिन में खत्म कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आपका आंसर होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, आपका जितना भी इसमें रहेगा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आप बेसिक को समझिए। आपको एक इस लेवल तक लेके जाऊंगा कि कोई भी समयकार का सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति एक कार को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर इस कार को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? अब जल्दी से कर दीजिए। एक मैन इस काम को 5 दिन में करता है और मैन और सन दोनों मिल जाए तो इस काम को 3 दिन में करेंगे। यहाँ से इनका एक कुल काम 15 हो गया। 1 दिन का इसका काम 3 है और इसका 3 पंजे 15 5 हो जाएगा। ठीक है। बेटा इसका जो होगा वो कितने दिन में कर देगा? तो यदि हम मैन और उसके सन यानी बेटा की इफिशियंसी में से ओनली मैन को घटा दें, बेटा की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो बेटा कुल काम वो कै दिन में करेगा? 15। 5 में से 3 गया 2, तो आपका आंसर आ रहा होगा 7 सही 1/2। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त, ए 4 काम को 20 दिन में करता है। अब ध्यान समझो, अगर ए 4 काम को 20 दिन में करता है तो ए इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 4 पंजे 20 5 25, यानी टोटल काम को वह 25 दिन में करेगा। यदि 4/5 काम को 20 दिन में करता है तो टोटल काम को 25 दिन में करेगा। यह हमने आपको पार्ट 1 में ही अच्छे से समझा दिया था। आगे देखो, वह उसके बाद बी को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम को, अब देखो 5 में से 4 काम हो गया तो आपके पास जो शेष काम बचा वो कितना? 5 में से यदि 4 हो गया तो ए और बी मिलकर जो शेष काम करते हैं वो 1/5 करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो टोटल काम क्या दिन में करेंगे? 5 या 15 दिन में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो देखिए यहाँ से हम ए इसे कितने दिन में करता है? 25 में, और ए प्लस बी मिलकर करता है इसको 15 में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना होगा? 75 होगा। तो 25 या 75 इसका एक दिन का क्षमता 3 और 15 पंजे 75 इसका 5। बी अकेला, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? ए बी के इफिशियंसी में से ए को घटा दो, बी की आ जाएगी। तो बी अकेले इस काम को करेगा 75/5 में से 3 गया तो 2,
37.5 दिन में समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आंसर होगा, इसका अभी ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 बट्टे काम को 20 दिन में, टोटल काम कितने दिन में हो गया, 25 दिन में। आगे देखो, शेष काम 5 में से 4 हो गया, शेष काम बचा 1/5, 3 दिन में, तो टोटल काम 15 दिन में। ए 25 में, ए भी 15 में, यहाँ से करते हैं। कुल काम 75 हो गया, 25 या 75 और 15 पंजे 75, 5 इसका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब बी अकेला कितने दिन में करेगा, यदि ए बी के क्षमता में से ए का घटा देते हम लोग तो बी का मिलेगा 2, 75 काम कराना था तो आंसर आ गया 37 सही, 1/2 दिन में समाप्त करेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है और वह 8 दिन तक उस काम को करता है। शेष कार्य को वाई 16 दिन में पूरा कर देता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए x किसी काम को 40 दिन में करता है तो x एक दिन में 1/40 काम करेगा। भाई यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे समझो। उसने 8 दिन काम किया, अगर एक दिन में 1/40 काम करता है तो 8 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा, तो आप कहोगे सर 1/5 काम। आगे बढ़िए, शेष कार्य को अब 5 में से 1 काम हो गया तो आपके पास जो शेष कार्य बचा वो बचा भाई 4/5। इस काम को 16 दिनों में पूरा करता है कौन, वाई। तो बराबर 16 दिन में 4/5 काम होता है, 4 चौक 16, यानी 22 काम को टोटल को 5 चौक कहते हैं कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। ठीक है, तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त होगा अगर वो दोनों एक साथ मिल जाए तब। तो देखिए अब तो इजी हो गया सवाल, x कितने दिन में करता है, 40 में, और y कितने में करता है भाई, 20 में। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों का कुल वर्ग कितना होगा, 40 होगा। अगर दोनों का वर्ग 40 है, इसका 1 होगा, एफिशिएंसी इसका कितना होगा, 2 होगा। अब दोनों मिल जाए तो 40/2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा भाई, तो 13 सही 1/3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया अच्छे से? आप प्रत्येक सवाल को बहुत अच्छे से इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लैंग्वेज है, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते जाएंगे सवाल का लेवल भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे साथ साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको जिसका आंसर कमेंट में करने को कहता हूँ उसका आंसर मुझे ज़रूर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है। यदि बी प्रतिदिन सिर्फ आधे दिन कार्य करे तो ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं, ए 8 दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम एक ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पीछे करा दिया है, तो इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट, यहाँ से समझिए, आप अच्छे से समझना है। इसको 2 प्रकार से कराऊंगा मैं आपको, एक बेसिक भी कराऊंगा और एक अपना एलसीएम जो तरीका है उससे भी कराएंगे ना, तो अच्छे से आप समझिए। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर एक वर्ग को 10 दिन में निपटा देते हैं। उसके बाद देखिए, बी और सी मिलकर इस काम को करते हैं 15 डे में, ठीक है, और सी प्लस ए मिल जाए तो यही काम होता है 20 दिन में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, आगे समझो। सी अकेला इस काम को करे तो टोटल कितने दिन में इस वर्क को समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले आप इसको बेसिक समझ लो कैसे करना है। देखो, ध्यान से समझना है बात। मैं इधर इसको बेसिक बना देता हूँ, ठीक है। अभी 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ समझिए। ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 1/10 होगा। बेसिक समझाने के पीछे कुछ रीजन है, पहले अच्छे से समझो। देखो, बी और सी का मान कितना होगा, बी प्लस सी का मान 1/15 होगा। उसके बाद सी प्लस ए का मान आपके पास होगा 1/20 होगा या नहीं।
अब देखो यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों को यदि हम ऐड कर दें तो सभी डबल है, ए 2 बार है, यहाँ से बी 2 बार है और सी भी 2 बार है ना भाई, तो 2 कॉमन ले लो। अगर मैं सभी को ऐड करूं तो अपने पास इतना मिलेगा और इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो एक बार में इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा भाई, 60 आएगा। अब देखिए 10 छिंग 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया और 20 तियां 60 हो गया। तो क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी 6 और 4 10 और 3 13, 13/120 होगी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यदि मैं ए बी का काम यहाँ से घटा दूं तो सी का मान मुझे मिल जाएगा कितना होगा। ठीक, अब देखो यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू है 13/120 और मैं ए बी की वैल्यू घटाऊंगा तो 13/120 माइनस कितना है ए बी का मान 1/10। एलसीएम लेने पर आपको 120 मिलेगा, ये 13 हो गया और ये -12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, 1/120, यानी हम कह सकते हैं आंसर जो होगा अपना वो 120 डे होगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई बात समझ में? ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसको अब समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, बशर्ते अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ से आपने क्या करने वाले हैं, टोटल वर्क निकालने वाले हैं, ध्यान समझना है। तो टोटल वर्क अपने पास यहाँ से कितना आया, 60 आ गया। इसका कितना हुआ एफिशिएंसी, 6 हो गया। इसका कितना हुआ, 4, और इसका कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है ना भाई? अब देखो यहाँ बहुत ध्यान समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मैं अब यहाँ से सभी कितनी बार है, 1 2 2 बार है, हमें करना क्या है, 60 में 2 से गुणा कर देनी है। क्या करना है, 60 में 2 से गुणा करनी है। तो 60 दूना कितना हो गया, 120। अब 60 में 2 से गुणा क्यों की है, आप यहाँ से देखिए, ये जो 2 था डबल वाला, इसकी गुणा 60 में हुई थी तो बटा में 120 आया था। इसीलिए ऐसे सवालों में क्या करना है, 60 में हमने कितने से गुणा कर दी, 2 से। ये 6 और 4 10 और 3 13, ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी का काम। अब इसमें से यानी ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से आपको घटा देना है किसका, ए बी का वर्ग। किसका घटा देना है, ए बी का। अब देखिए ए बी का जो आप वर्ग निकालोगे वो कैसे निकालोगे, यहाँ पर हमने जो ए बी घटाया वो 120 अपने पास जिसका हर था उसमें से घटा दिया। तो हम भी क्या करेंगे भाई, 10 से 120 में सीधा भाग देंगे, ना कि आपको अब 60 में भाग देना है। बोलो बात समझ गए? तो 10 से 120 में भाग दिया तो 12 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया 120 डेज। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है ना भाई? तो अच्छे से इस प्रकार के सवाल अभी मैंने आगे और लिए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 1-2 सवाल और कराने वाला हूँ अभी आपको, ऐसे कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए बी मिलकर एक काम को करते हैं कितने दिन में भाई, 12 दिन में, और बी सी मिलकर इस काम को करते हैं भाई 15 दिन में, और उसके बाद सी प्लस ए मिलकर इस काम को करते हैं 20 दिन में। क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क होगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तियां 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में इस वर्क को कर देंगे। क्या करना है, 60 में 2 से गुणा, क्यों, क्योंकि सभी क्या है आपके पास, डबल है। तो 60 दूना हो गया 120, 5 4 9 3 कितना होता है, 12, और 12 से इसको डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 10 डेज। यानी ऑप्शन नंबर आंसर होगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी मिलकर 72 दिन में काम को करते हैं और बी सी अगर मिल जाए तो उस काम को 120 दिन में करते हैं, ए और सी 90 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को यदि 3 दिनों में कितना कार्य को निपटा देंगे, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आने वाला है। अच्छे से आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको एक आंसर करके मुझे बता देना है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम का 1/2 5 दिन में, बी उसी काम का 3/5 9 दिन में, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में।
तब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आंसर आपको कमेंट करना है इसका। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। ए बी 18 दिन में करते हैं, बी सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए 36 दिन में करते हैं। एक सवाल ऐसा और आपको करा देते हैं। देखो ए प्लस बी मिलकर करते हैं क्या दिन में भाई, 18 दिन में, ठीक है। और उसके बाद बी प्लस सी मिलके करते हैं क्या दिन में भाई, 24 दिन में। उसके बाद सी प्लस ए मिलके इस वर्क को करते हैं क्या दिन में, 36 दिन में। लासा ले लीजिए, इसका टोटल वर्क हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 72 आ जाएगा, ठीक है। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। हमने क्या बताया आपको, सभी डबल है तो 72 में 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देते हैं 144 हो जाएगा। अपॉन 4 और 3 7 और 2 9, ये जो 9 हुआ ये ए प्लस बी प्लस सी का वर्क हुआ। अब आप गौर करिए, जो सवाल मैंने आपको पहला कराया था, यहाँ के बाद जो तुलना करने हैं वो 72 से नहीं करना है, 72 से एफिशिएंसी नहीं निकालना है। किससे निकालना है भाई, 144 से निकालना है। कैसे, देखो सी का पूछा हुआ है तो भाई ए बी सी का काम आप घटा दीजिए। तो 18 से अगर हम 144 को डिवाइड करते हैं तो 18 अट्ठे कितना होता है, 144 होता है। इसमें से माइनस कर देंगे 8, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 144 डी आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ए सी मिलकर 2 घंटे में। तब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये सेम क्वेश्चन है भाई, पीछे हो चुका है ऐसा, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको बनाइए और आंसर मुझे बताइए। नेक्स्ट, ए अकेला एक काम 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में। ए बी सी तीनों मिल जाएं तो इस वर्क को 4 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम है, ये भी बहुत इजी सवाल है, फिर भी करा देता हूँ। ए 18 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है भाई, और ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो 4 दिन में करते हैं। टोटल वर्क निकाल लोगे भाई तो यहाँ से आपके पास जो टोटल वर्क आने वाला है वो कितना आएगा भाई, 72 ले लो। तो यहाँ से 18 से भाग दोगे तो 18 चौक 72, 12 छिंग 72 और 4 से काटोगे तो 4 अट्ठे 18 चौक 72, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो ए बी सी तीनों की जो क्षमता है एक दिन की वो 18 है। यदि मैं इन तीनों की क्षमता में से ए और बी की क्षमता को माइनस कर दूं तो आपके पास जो बचेगी वो ओनली सी की क्षमता, यानी सी की एफिशिएंसी। क्षमता क्या होती है, एक दिन में जिस स्पीड से आपने काम किया है वही आपकी एफिशिएंसी है और जितना आपने वर्क किया है। तो गौर से देखो, अब यहाँ पर इन दोनों कितनी हो गई, 6 और 4 10, 18 में से 10 गया, 8 बचा, यानी जो सी की एफिशिएंसी है वो 8 है। 72 काम कराना है, एक दिन में 8 काम करता है सी, तो 72 काम कितने दिन में कर देगा, 8 ने 72 9 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भाई ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जबकि बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, पीछे हम लोग कर चुके हैं ऐसा, तो आंसर कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। देखो अगर राम 1/3 भाग 10 दिन में करता है, टोटल करेगा 10 या 30 दिन में। आगे श्याम 2/5 20 दिन में करता है तो 2 दाई 20, टोटल करेगा 10 पंजे 50 दिन में। आगे समझो, सोनाली 1/4 5 दिन में, तो टोटल करेगी कितने दिन में, 5 चौक 20 दिन में। क्वेश्चन में कहा गया इन तीनों ने मिलकर 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम को समाप्त कर लिया। इजी हो गया भाई। कैसे, देखो राम जो काम करता है, अभी छोड़ दीजिए नाम, क्योंकि नाम से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं अदर।
एक करता है 30 दिन में, और एक करता है 50 में, फिर एक करता है भाई 20 में। ठीक है, यहाँ से आपके पास टोटल जो वर्क होगा वो इसका एलसीएम होगा, लासा होगा। कितना ले लेते हैं भाई इन दोनों का लासा? तो यहाँ से अपना लासा आएगा 150 ले लो। चलिए तो देखिए अब गौर से, 3 पंजे 15, 50 तियाँ 150, और ये नहीं 150 नहीं आएगा, सॉरी 300 ले लो। तो ये होगा आपका 10, और यहाँ से ये होगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो क्वेश्चन में ये कहा गया तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया। अब देखो तीनों मिलकर यानी A + B + C तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 16 और 15 31, यानी एक दिन में 31 वर्क करते हैं तीनों मिलकर। और काम क्या दिन किया भाई? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम करेगा भाई? तो 31 तियाँ 93 काम कर देगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कितना प्रतिशत काम समाप्त हुआ, यानी 300 टोटल वर्क था अपने पास, जिसमें से हम लोगों ने 93 काम 3 दिन में ABC ने निपटा दिया। अब इसे भिन्न को परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुणा करो, 2 जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड किया तो 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। आपके पास जो आंसर होगा वो 31%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। समझ में आ गया ना? अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको? तो मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देता हूं उसका आंसर आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। इसी प्रकार से आपको पूरी मैथ में कराने वाला हूं। आपका जो बीच में कुछ गैप हो गया था उसकी भरपाई करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। एक दिन में चाहे 2 वीडियो आपको डालनी पड़े, लेकिन आप पूरे मन से आपको पढ़ाई करनी है। जो समय आपका बर्बाद हो गया है बीच में उसको पूरी तरह से मैं दोबारा से आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ABC एक काम को 6-12 घंटों में करते हैं, तीनों मिलके कितने में करेंगे? सेम घर से बना लेना। ABCD इतने में करते हैं, चारों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये सेम क्वेश्चन है, आंसर बता देना है। AB मिलकर 20 में, C अकेला 60 में, ABC तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करने वाले हैं? कमेंट करोगे आंसर। AB एक साथ 12 दिन में करते हैं, BC 15 में, CA 20 में, तो B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ पीछे। राकेश, अशोक और राजू एक काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं, 2/5 काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं? आंसर इसका भी आप कमेंट करोगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई? चलिए अगला। अंकित एक काम का 1/3 5 दिन में, विनोद 3/5 15 में, 6/7 18 में, एक साथ मिल जाते हैं तीनों काम कितने में? ये सेम क्वेश्चन पीछे करा दिया है आपको, तो आंसर आप कमेंट करोगे। AB एक काम को 8 दिन में करते हैं, BC 12 में करता है, ABC मिलकर तीनों 6 दिन में करते हैं, AC कितने में करेगा? सेम हो चुका है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। साक्षी, प्रियंका, प्रगति एक काम को 9, 12, 36 घंटे लेते हैं, एक साथ मिलकर 60% कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखिए 9, 12, 36 टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा? 36, 9 चौक 36, 12 तियाँ 36 और 36 एकम 36। आपको कितना काम कराना है भाई? इसका 60% कराना है। ठीक है, 60% काम कराना है, तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? तो 4 3 7 और 1 कितना हुआ? 8। डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 नेम 36 हो गया भाई, 2 तियाँ 6 हो गया। अब ये 9 तियाँ कितना होगा? 27 और बट्टे कितना होगा? 10। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आज पार्ट 2 भी समाप्त हो गया है। आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आज के पार्ट में मैंने काफ़ी सवाल लिए हैं। आप प्रत्येक सवाल का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो यदि पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर भी करिए। इसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।